अच्छा जी, लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था वो मैं खोल लेता हूँ इसमें। ओपन विद फोटोशॉप, और पैटर्न जो है, कोई भी आपको एक पैटर्न ले लेना है जो आपको अच्छा लगे, और कोई ऐसी बेडशीट ले लेनी है जो कि वाइट कलर में हो। लेट इट ओपन। अच्छा, ये हो गया। ये एक खुल गई एक इमेज पैटर्न की, और इसको अनलॉक कर लेते हैं। फिर दूसरी इमेज जो है वो खुल गई बेडशीट की, इसको भी हम लोगों ने अनलॉक कर लिया। अब एक पैटर्न जो है वो इसके ऊपर फिक्स करना है। अब हमें बस ये पिलोज हैं, 4 पिलोज हैं। एक बेडशीट का ये कवर ऊपर से आ गया, और यस ये सर, बेडशीट। मैंने ये आपकी ये क्लास मैंने ये सुनी थी। और संडे वाली क्लास मैंने नहीं ली थी, जो आपने संडे को भी नहीं ली थी। ये वाली मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुन ली ये थी, वाली जो सुन ली थी, संडे वाली ये क्लास वाली है। हो गई थी। जी जी। अच्छा, इसके जी, बाद मैंने जो एक संडे चीज। की थी वो नहीं मैंने सुनी थी। ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें हम लोगों ने ये किया था, जैसे कल परसों जो मैंने करवाया था उसमें ये था कि इसी जो डिजाइन के ऊपर मैंने बात की थी कि अगर कोई एक डिजाइन हो, इसमें से ये पार्ट कैसे रिमूव करेंगे जो लिखा हुआ है योर डिजाइन हेयर। और ये चीज पता भी नहीं चलनी चाहिए कि रिमूव हुआ है। यहाँ पे रिंकल्स ये देखें पता चल रहा है। इसके ऊपर पैटर्न लगाना मैंने बताया था, एक ये था, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। अगर आप कहती तो फिर मैं ये चीज इस पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा। शहरियार, आपका जब माइक कनेक्ट हो जाए तो मतलब मुझे बताइएगा कि हम लोगों ने एक तो ये पैटर्न वाला हम लोगों ने किया था, उसके अलावा एक ये टी शर्ट वाला किया था। असल में मैं 2 से 3 जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ ना, तो मुझे मिक्स अप हो जाती है चीजें। तो रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल जाती हैं। शहरियार, आई एम हम्म। टॉकिंग टू यू, कि अगर सर, आपको। ये इसी क्लास में आपने ये दोनों समझाए थे, जो अच्छा, मैंने जो एक ही। सुनी थी ठीक आपकी है क्लास। ठीक है ठीक है, ये भी मैंने कर दिया था। उसके अलावा जो मैंने किया था, कलर करेक्शन का मैंने बताया था। और हाँ, पोस्टर का मैंने, ये पोस्टर वाला आपने क्लास सुनी थी जिसमें मैंने ये पोस्टर बनाना बताया नो था। सर। ये नो नहीं सर, किया ये तो नहीं चले सुना। मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। शहरियार, जब तक आप ये चीज देख लीजिए कि उसके बाद एक नए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ही मैं वो चीज इंक्लूड कर दूंगा जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, ठीक है। तो पहले तो ये अनलॉक कर लिया, इसको मैंने रिसाइज यूं कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको हमें क्रॉप करना है अकॉर्डिंगली। तो किस तरीके से इसको क्रॉप करेंगे? क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक टूल, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा बेहतर क्विक सिलेक्शन है। और इसका साइज जो है आपको आप पता है कि कीबोर्ड पे पी के बराबर में जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से छोटा बड़ा होता है साइज। तो ये हम लोगों ने इसको पूरा यूं सिलेक्ट कर लेना है। जब ये पूरा सिलेक्ट कर लें आप, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अनलॉक करना है, कंट्रोल सी करना है, यहाँ पे जाना है, कंट्रोल वी करना है। और ये काफी बड़ी इमेज आ रही है। इसके अकॉर्डिंगली मुझे अब देखें, ये वाली जो इमेज है, ये जो इस वुमेन की इमेज है, ये काफी बड़ी साइज की है। और ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये काफी छोटा है। तो बजाय वुमेन की पिक्चर को छोटा करने के, हम इसमें ही बैकग्राउंड को बड़ा कर लेंगे। वो किस तरीके से करेंगे? ये जो आपका बैकग्राउंड है, इस पे आप इमेज यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, सी प्रेस करेंगे, यानी कि क्रॉप, ठीक है। जूम आउट करेंगे कंट्रोल माइनस से। अब इसको जितना चाहें यूं एक्सटेंड करके आप बड़ा कर सकते हैं। यूं मैंने पूरा ऑल द वे इतना बड़ा कर लिया, अब एंटर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसकी इमेज को अब छोटा करूंगा। अब मैं इसको फिक्स करने के लिए यहाँ से मैंने छोटा किया, और फिर ये वाली इमेज जो थी हमारी बैकग्राउंड की, इस पे लेके गए, कंट्रोल टी करा, कंट्रोल टी से इसको इनलार्ज किया, यूं यूं इनलार्ज किया। अब देखें यहाँ पे इनलार्ज करने पे ऊपर से क्रॉप हो रही है इमेज, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक यूं होने दें। उसके बाद एंटर कर दें। अब आपको क्या करना है, अब वापस से आपको सी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, और यहाँ पे इसको क्लिक करके यूं एक्सटेंड कर लेना है। ये हो गया, एक्सटेंड कर लिया। यहाँ तक समझ में आई बात? एंटर कर दिया। यहाँ तक समझ में आया इरम? यस सर। उसके बाद हम इसको उसके साथ मैच करेंगे। तो इसको उसके साथ मैच करने के लिए हमें ये चीज करनी है कि इसका साइज पहले डिफाइन करना है कि इतना बड़ा चाहिए आपको, कितना बड़ा चाहिए, कहाँ तक इमेज चाहिए आपको, और इस पे कोई टेक्स्ट तो नहीं आना, या कोई कोई चीज लिखनी तो नहीं है आपको। तो मैंने फिलहाल ये यहाँ पे इतना इतना रख दिया। उसके बाद मैंने इसको अनहाइड कर दिया, सॉरी हाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड लेयर पे, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आप कॉपी कर लेंगे। अब ये 2 तरीकों से कॉपी हो सकता है। एक तो आप शिफ्ट डब्ल्यू दबाएं तो आपके पास ये क्विक सिलेक्शन टूल आ जाएगी, इससे आप ये पार्ट सिलेक्ट कर लें, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यूं पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सही है, तकरीबन ये ऐसे कर लें कि थोड़े थोड़े
इसमें हिंट आ जाए इसकी कि ये चीज यहाँ तक आ रही है, यानी कि इतने इतने फ्लावर्स, थोड़े थोड़े ये प्लांट्स नीचे जो है यहाँ से बस इतने इतने कॉपी कर ले, ज्यादा ना करें। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, तो ये हमारे पास एक डुप्लीकेट इमेज बन गई इस तरह से। ये वाला अभी हमने कॉपी किया। अब इस पार्ट को हमें ऊपर धकेलना है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ऊपर आ जाएगी इमेज। इसको हमने यूं कर दिया, ओपन कर दिया, इसको भी हमने आई जो है वो ऑन कर दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे कितना कितने हमें चाहिए। मुझे इतना ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा टेक्स्ट भी आना है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे यूं। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेना है। और यहाँ पे आप, पहले मैं टाइपोग्राफी को बता रहा हूँ कि टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप यहाँ पे एक दफा क्लिक करें और यहाँ पे कुछ भी लिख दें, जैसे हैप्पी बर्थडे लिख दिया। ठीक है, इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसका कलर चेंज होता है, फोरग्राउंड कलर। डबल क्लिक करें या वन क्लिक करें एक दफा, इसको यहाँ पे कोई भी कलर, जैसे व्हाइट मैंने सेलेक्ट किया, अब ये व्हाइट हो गया। इस मूव टूल से इसको मूव करेंगे यहाँ। अब चाहे तो हैप्पी को अलग लिख दें और बर्थडे को नीचे ले आए, एंटर कर दें यहाँ पे, तो बर्थडे बर्थडे नीचे आ गया ये। ठीक है, ये हो गया। ये टेक्स्ट की बात हो गई। अभी टेक्स्ट की प्लेसमेंट इस वजह से लगा के देख रहा हूँ ताकि इतना इतना स्पेस में जा रही है, तो उस हिसाब से हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब बात करते हैं इस वाली लेयर की, जो हमने अभी यहाँ पे ये वाली कॉपी की थी, ये वाली कॉपी करके पेस्ट की थी ना। अब इसकी बात हो रही है, इस पे आप ले आए और हाईलाइट, इसको मतलब ऑन रखें, इसकी आई को ऑन रखें, बाकी सारी आईज भी ऑन रख दें। इस लेयर पे रहने चाहिए आप, यानी कि ये जो ऊपर वाली लेयर आ रही है इस पे। अब आप अपना लेंगे इरेजर टूल। इरेजर टूल का शॉर्टकट होता है ई। आपने इरेजर टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप जाके, और यहाँ पे सबसे पहला वाला जो जर्नल ब्रशेस में सॉफ्ट ब्रश, सॉफ्ट राउंड ब्रश होता है, वो लीजिएगा, सॉफ्ट राउंड ब्रश। ठीक है, उसकी हार्डनेस बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसका जो साइज है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कितना बड़ा आपको चाहिए साइज। यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा हो, कभी कभी होता है कि ये विजिबिलिटी इसकी नहीं हो रही होती। मैं यहाँ पे इसको जाके रीसेट करके देखता हूँ, क्या पता हो जाए। रिस्टोर, ठीक है, रिस्टोर हो गया यहाँ पे। अब हम ब्रश को, इरेजर टूल को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखें, इसको साइज बड़ा करके चेक करें कि इतना इतना आ रहा है। बस ये आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पार्ट आना चाहिए, यानी कि यूं आपने सेलेक्ट करके देखा कि इतना इतना आ रहा है, सही लग रहा है या नहीं। तो इस हिसाब से करेंगे। ओपेसिटी इसकी यहाँ पे बहुत कम कर देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी, 29 में 37 कर दें, चलो ये कर दिया। ब्रश साइज आपने सेलेक्ट कर लिया कि 291 बहुत छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, 448 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का हल्का आपने ब्रश फेरना शुरू किया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे एक ऐसी सी थ्रू वाली फीलिंग आएगी कि ये इसके अंदर से पीछे का दिख रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने कर दिया। तो ये इम्पैक्ट, रादर देन पुटिंग ए पुटिंग एनी इमेज लाइक दिस, वी कैन ट्राई दिस वन बिकॉज दिस विल लुक मोर गुड एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर हम बिल्कुल स्टैटिक इमेज लगा देंगे तो मजा नहीं आएगा, तो इसके ऊपर हल्का सा ये शश के डालना जरूरी होता है। उसके बाद अब हम इसके कलर करेक्शन पे बात करते हैं। पहले तो इसको प्लस जूम, कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल प्लस। अब देखिए यहाँ से हल्का हल्का वो आ रहा है, यहाँ से ब्लैक ब्लैक ये चीज आ रही है, तो आप वापस से इरेजर टूल पे जाएंगे, इरेजर टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे हल्का हल्का आपने, अच्छा ये सिलेक्ट होना लाजमी है। देखिए ये वाली इमेज, ये वाली लेयर पे सिलेक्ट होना लाजमी है, वरना अगर आप इस पे करेंगे या इस पे करेंगे तो कोई भी पार्ट डिलीट हो सकता है। तो मेक श्योर कीजिएगा जिस लेयर पे काम हो रहा हो उसी लेयर पे आप सिलेक्टेड हो। यहाँ पे मैं लेके आया, अब देखें इतना बड़ा इसने, अगर मैं यहाँ पे करते जाता हूँ तो ये गायब होता जा रहा है। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी करें और ब्रश का साइज छोटा कर दें। ब्रश का साइज यहाँ से मैंने छोटा कर दिया, यहाँ पे लेके आया। अब देखें, अब थोड़ा फिर भी इसके आउटर में जाके, बिल्कुल एजेस पे जाके हल्का हल्का इसको यूं करना शुरू कर दिया, बिल्कुल इसकी एज पे जाके ना यूं करना शुरू कर दिया, किया। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल माइनस करूंगा। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर इसकी कलर करेक्शन पे काम करूंगा। अब यहाँ पे करेंगे कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का मतलब होता है कलर बैलेंस। अब यहाँ पे आप इसको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे कि आप कितना इसको येलो की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, कितना इसको ब्लू की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, या कितना इसको पिंक की तरफ या ग्रीन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो जो इसकी लुक एंड फील है वही इसकी होनी चाहिए। इसकी लुक एंड फील क्या है, दो कलर्स आ रहे हैं, पिंक एंड ब्लू।
तो आप इसका ब्लू भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, इतना नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का हल्का। यहाँ पे पिंक की फील आ रही है तो पिंक भी हल्का हल्का बढ़ा देंगे, इतना ज्यादा नहीं। बस यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल बी किया था यानी कि कलर बैलेंस किया था, अब कंट्रोल यू करेंगे। कंट्रोल यू का मतलब होता है ह्यू, सेचुरेशन। सही, तो सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, सेचुरेशन का मतलब हाई सेचुरेशन ये वाली इमेज होती है इस तरह से, और लो सेचुरेशन बिल्कुल ऐसी फीकी इमेज होती है। तो हमें इसका कुछ मिड पार्ट थोड़ा सा कम करना है, यानी कि हल्की सेचुरेशन, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी वरना बहुत अजीब सा लगेगा, डार्क लगेगी इमेज। तो यहाँ पे जो जीरो था उसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ये -12 कर दिया। लाइटनेस जो है इसकी वो थोड़ी सी इंक्रीज करना है ताकि इस पे एम्फेसिस हो, इतना। ठीक है, -6 के बजाय आप कर दें +4 कर दें। और यहाँ पे फिर आप एडजस्टमेंट करके देख लें कि कौन सी लुक एंड फील इसके साथ सही लग रही है। अब आई गेस के ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, इतना यहाँ पे सही है, इसको ओके कर देंगे। इसको मैं जूम आउट करूंगा। अब इसमें एक और चीज एलिमेंट डालनी है, वो है लाइटिंग। इसमें लाइटिंग नहीं, लाइटिंग मिसिंग है। इसकी तो कलर टोन जो स्किन टोन है वो मैच की है ना पोस्टर के थीम के साथ, लेकिन इसकी स्किन टोन जो है इसके ऊपर लाइटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई भी। लाइटिंग सिर्फ इस पे व्हाइट लाइट्स आ रही है। उसके लिए हम नई लेयर बनाएंगे, न्यू लेयर बनाई। यहाँ पे हमने आई ड्रॉपर टूल से आई प्रेस किया, अपने कीबोर्ड पे आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर टूल आ गया। पिंक ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे एक दफा। सही है, एक दफा ये पिंक आई ड्रॉपर टूल है, इससे कोई भी कलर यूं सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी कलर सिलेक्ट करना उस पर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जी प्रेस करना है, ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट टूल। ठीक है, ग्रेडियंट टूल क्या काम करता है, ग्रेडियंट टूल उसके ऊपर ग्रेडियंट फेंकता है। अब ऊपर से लाइट इसमें आ रही है तो हम भी ऊपर से यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे ऑल द वे इसकी नोज तक, इतनी इतनी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको, इसी को आपने यहाँ से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेना है, यहाँ से यूं आ गए। ठीक है, अब ब्लू हम लोग नीचे से मार सकते हैं ब्लू लाइट, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने ब्लू लाइट ली। साइड से भी आ सकती है वैसे, साइड से इसके शोल्डर पे ज्यादा बेहतर लगेगी। तो हमने ब्लू कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब जी प्रेस किया, जी होता है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट टूल ऐसा होता है कि ये लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है। तो हमने ट्रांसपेरेंट वाला सिलेक्ट करना है, रादर देन गोइंग फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, या फिर वाइट टू ब्लैक, या फिर रेड कलर, ग्रीन कलर। ये सारे अलग अलग ऑप्शन है। तो इसमें जो सेकंड वाला है उस पर आप एरो की लेके जाएंगे तो आपको बताएगा फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, ये करना है आपको, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। उसके बाद आपको यहाँ से एक दफा क्लिक करके और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। फिर यहाँ पे एक दफा क्लिक करके और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। ठीक है, अब ये इन्होंने हल्का सा ऊपर से मैंने समझे लाइट्स डाल दी। अब इसको इसके साथ मैच करना है, डिसॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से डिसॉल्व में जाके, ये देखें ये हो गया, ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, कलर ऑप्शन हो गया। मैं अजान की थोड़ा ब्रेक लूंगा जब तक ये ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, जैसे अजान कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं। चलें जी, वापस शुरू करते हैं। नमाज की अजान हो गई। अब उसके बाद हम लोग ये वापस शुरू करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया कि हम लोगों ने किस तरीके से इसके ऊपर लाइट पुट अप की, किस तरीके से टेक्स्ट लगाया, किस तरीके से ग्रेडियंट डाला। देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। एक तो टेक्स्ट किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा चीज ये है कि आपको बहुत जरूरी चीज आनी चाहिए कि कलर्स को, थीम को उस इमेज के हिसाब से किस तरीके से बिठाना है। ठीक है, शरियार आपको क्लियर है, हाजरा आपको क्लियर है, इरम यस आपको सर। क्लियर है। ठीक है, यस सर। चलें कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। अब देखें यहाँ पे अगर छोटा छोटा टेक्स्ट लिखना हो या बॉर्डर बनाना हो तो वो भी एक अलग चीज है, वो मैं बता देता हूँ। एक नई लेयर मैं क्रिएट करूंगा, न्यू लेयर क्रिएट की। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल मार्की टूल है यहाँ पे गए। रेक्टेंगल मार्की टूल के बाद यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपने ये जो स्क्वायर बना हुआ आ रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये मेरा माउस लेके मैं यहाँ तक गया, बिल्कुल आपको यहाँ एज एज से थोड़ा सा पहले यूं यहाँ पे रखना है अपना माउस, इस जगह, ताकि इक्वल डिस्टेंस आए। और क्लिक करके ड्रैग करना है और यहाँ तक लेके आना है। अब देखें चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तकरीबन चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे लाके आप लोग माउस छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ करूंगा सिलेक्ट मॉडिफाई, लिख लें सिलेक्ट मॉडिफाई बॉर्डर। बॉर्डर में मैंने विड्थ भी 4 रखी हुई, मैं इसको कर देता हूँ 8।
और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उससे क्या होगा, इसके बॉर्डर्स के दरमियान विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये जगह दिख रही है, ये एक पतली सी लकीरें बनना शुरू हो गई। सर ये आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम सबसे पहले तो एक लेयर बनाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक लेयर यहाँ से बनाई। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल मार्की टूल है, यहाँ से क्लिक करके आपको ड्रैग करना है ऑल द वे यहाँ पर यहाँ पे लाके अपना माउस छोड़ देना है। यहाँ तक समझ में आया कि क्लिक करके ड्रैग करते हैं जैसे यस सिलेक्शन बनाते यस हैं। सर। इससे क्या होता है, इससे हमारा इस तरीके से सिर्फ एक लाइन बनी हुई आती है, राइट? सही है, एक ही लाइन बनी हुई आती है ना चारों तरफ। लेकिन इसको डबल में किस तरह करेंगे, यानी कि इसको बॉर्डर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, वो इस चीज ये स्टेप अप्लाई करने के बाद सिलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे। क्योंकि हमें बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर की विड्थ कह रहा है कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 8 मेगापिक्सल। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं 15 कर दूं, अब थोड़ा ज्यादा मोटा चौड़ा बॉर्डर बनेगा। देखिए ओके करता हूँ, चौड़ा चौड़ा बॉर्डर बना, लेकिन इसके अंदर फिलिंग कुछ नहीं है। फिलिंग हमें करनी पड़ेगी यहाँ से कोई भी कलर आपको जो पसंद हो। मैं अभी फिलहाल व्हाइट कर रहा हूँ, क्या ये चले येलो कर लेते हैं। येलो किया, ओके। अब यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस का मतलब होता है फिल इन द कलर विच यू हैव जस्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द फोरग्राउंड कलर। जब आपने फोरग्राउंड कलर से जो कलर सिलेक्ट किया है, वो आपने उसका बॉर्डर बना लिया। अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आई कि पहले हमने एक लेयर बनाने के बाद उसको पूरा सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स तकरीबन इक्वल साइज रखे। उसके बाद हमने यहाँ पे फिल्टर में जाके, सिलेक्ट में जाके, मॉडिफाई में जाके, और फिर बॉर्डर्स पे उसका विड्थ जो है वो बता दी, और ऑल्ट बैक स्पेसेस को फिल इन कर दिया। यानी कि अगर कोई भी चीज अगर मैं यूं करता हूँ, सही है, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं बॉक्स बनाता हूँ यूं, नई लेयर के ऊपर, नई लेयर के ऊपर मैंने एक बॉक्स बनाया, ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा ना, तो ये वो कलर आएगा जो यहाँ पे होगा। अगर मुझे ये कलर नहीं चाहिए और कोई और रेक्टेंगल यूं बनाता हूँ, अब उसमें कोई और कलर चाहिए, तो गोइंग टू foreground color, selecting any color from this color palette which is right here in front of you. As you can see, we have selected blue color, light blue color, and then we press OK, and then click press Alt backspace. Alt backspace से क्या होता है, कलर फिल इन होता है। ये मैंने कहाँ बनाया, ये मैंने नई लेयर के ऊपर बनाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा चले हम आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें भी थोड़ा सा और क्रिएटिविटी दिखानी है इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे कोई एलिमेंट्स डालने हैं इसके ऊपर। पेन टूल मैंने यूज किया, नया अपना नई लेयर यहाँ पे बनाई। उसके बाद यहाँ से मैंने क्लिक किया, शेप, यहाँ से क्लिक किया, क्लिक। अच्छा, ये आप लोगों को पेन टूल का थोड़ा आइडिया है ना, मैंने बताया था लास्ट टाइम आप लोगों को, तो आई डोंट नो इफ यू हैव प्रैक्टिस और नॉट, बट पेन टूल बहुत ज्यादा प्रिसाइज सिलेक्शन के लिए होता है। और इसमें जो कर्व आते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे कर्वी सिलेक्शन बनाई है, वैसे स्ट्रेट सिलेक्शन तो यूं बन सकती है, लेकिन कर्व्स के लिए क्या करते हैं, कर्व्स के लिए आपको एक जगह क्लिक करना है, दूसरी जगह आपने क्लिक किया यूं, और जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करेंगे अपना माउस यूं, यूं किसी भी तरह कर सकते हैं, यूं यूं, जिस एंगल में आपको स्ट्रक्चर बनाना है उस एंगल में आपको ये बनाना है। अब ये जो हैंडल्स बने हुए आए हैं, ये जो स्टिक्स बनी हुई आई हैं, इनको कहते हैं बेजियर हैंडल। ठीक है, बेजियर हैंडल यहाँ पे आ गए। इसको बीच में से यहाँ से ब्रेक किस तरह करेंगे, ये जो बीच में पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे ऑल्ट करके क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से एक नई कंटिन्यूएशन शुरू होगी। यहाँ पे इसको ब्रेक करने का मकसद क्या है, रीजन क्या है, कि अगर मैं इसको ब्रेक किए बगैर यहाँ पे चलता, तो ये इतना परफेक्टली स्मूथ सर्कल नहीं बनता, स्मूथ कर्व नहीं बनता। वरना यहाँ पे हम यहाँ से ब्रेक करना लाजमी है। ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से शेप्स बनाते हैं, ये समझ में आ गया ना? यस सर। ये देखिए मैं शेप बना रहा हूँ, यहाँ पे ऑल्ट क्लिक कर रहा हूँ तो वो कट रहा है। यहाँ पे लेके आया यूं, और ऑल्ट क्लिक, यहाँ पे लेके आया, और यहाँ पे ऑल्ट क्लिक। ठीक है, ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने यूं किया, बाहर से यूं एक शेप लेके आ रहा हूँ। ठीक है, शेप यहाँ से लिया, अब इसको मैंने यूं किया, क्लिक, और ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक, यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया यूं, ऑल्ट क्लिक, यहाँ पे लेके आया, कंट्रोल एंटर से सिलेक्शन हो जाती है। ये बात तो मैंने बताई।
ठीक है, अब ये नई लेयर मैंने बनाई है, यहीं पे आप कोई भी कलर यहाँ से चूज करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं येलो करता हूँ, ओके करा, ऑल्ट बैक स्पेस किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक ये कर्व बन गया जो हमने अभी 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 क्रिएट किया। अब इस कर्व को उठा के आप यहाँ इसके पीछे ले जाएं, यहाँ इसके पीछे आ गया। इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे ला सकते हैं। अब इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, यानी कि यूं कर दिया या यूं कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं टेक्स्ट की एक और चीज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे एक एज लिखनी है, फॉर एग्जांपल 109 लिख देता हूँ यहाँ पे। 109 लिख के इस टेक्स्ट को, अभी ये एडिटेबल है, ठीक है, ये एडिटेबल है यानी कि एडिट किया जा सकता है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, इसमें कोई भी एलिमेंट मैं डाल दूं, कुछ भी लिख दूं, तो ये एडिटेबल है, यानी कि यहाँ पे एडिट किया जा सकता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर इसको मुझे एक एडिट के अलावा कोई एक शेप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, रेस्टराइज टाइप करूंगा, उससे क्या हुआ, ये शेप में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एडिटेबल नहीं रहा, ये एक शेप में कन्वर्ट हो गया। अब इस शेप को मैं डिस्टॉर्ट भी कर सकता हूँ, डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। कंट्रोल टी किया, इसको बड़ा करके यहाँ पे लेके आया, एंटर किया। अब इसको मैंने पूरा ऑल द वे नीचे ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे देखें इस तरीके से भी किया जा सकता है। यूं कर दिया, यहाँ पे कर दिया, पीछे यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसको हमने इस पे चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज और, जहाँ जो आज की सबसे जरूरी चीज है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो इसके बाद वाली इसमें भी बताऊंगा कि हम लोग एक और चीज जो सीखने वाले हैं वो क्या है। कोई भी लेयर के अंदर, ये मैंने जो है 109 जो लिखा है, इस स्पेसिफिक लेयर के ऊपर काम करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं ट्राई करने के लिए। मैं आपको ये हटा के और ये हटा के बताता हूँ, ताकि क्लियरली आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर इतना मजे का यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये भी मैं चले ऑन कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 109 था, इसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ शशके डालना चाह रहा हूँ, कुछ क्रिएटिव चीजें डालना चाह रहा हूँ। इसकी लेयर के ऊपर जहाँ इसका नाम लिखा हुआ है ना, जहाँ नाम खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, लेयर स्टाइल का ऑप्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जरा गौर से देखिएगा इसके अंदर। अब इसी टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं बेवल इम्पोज करूं, बेवल एंड इम्पोज, और ये याद रखिएगा कि ये एडिटेबल नहीं है, ये एडिटेबल है, यानी कि ये एडिट किया जा सकता है। और 109 जो है ये एडिटेबल नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने इसको कन्वर्ट किया शेप में। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक? नो सर, क्लियर। क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है। अब बेवल इम्पोज पे मैं एक दफा चेक लगाऊंगा ना, तो आप इसके अंदर नोटिस कीजिएगा कि इसके अंदर चेंजेस क्या है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये फ्लैट था, बेवल एम्बोस से क्या हुआ ये। अब बेवल एम्बोस पे मैंने एक दफा क्लिक किया, तो उससे रिलेटेड चीजें आ गई कि बेवल एम्बोस की इनर बेवल या आउटर बेवल। ये आउटर बेवल है, ये इनर बेवल है। डेप्थ, डेप्थ ये होती है। साइज इसका ये है। अब देखें साइज, देखें कैसे चेंज हो रहा है, सॉफ्टन या फिर हार्ड, ठीक है, एम्बोस इस तरीके से, या फिर पिलो एम्बोस, या फिर स्ट्रोक एम्बोस, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं इसकी, यूजुअली लोग ये ज्यादातर ये वाला यूज करते हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर और सारी चीजें, जैसे अप, तो डाउन करके देखें तो क्या है, ऊपर से यहाँ से नीचे से लाइट पड़ रही है, अप किया तो ऊपर से लाइट पड़ रही है, समझ रहे हैं, डायरेक्शन है ये। साइज, ये मैंने अभी बताया, साइज बड़ा या छोटा, इसके अकॉर्डिंगली इसका शेप चेंज होगा। ये टेक्स्ट के ऊपर या किसी एलिमेंट्स के ऊपर हम चीजें इसमें छेड़ सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टन, कि सॉफ्ट कितना सॉफ्ट है, या फिर बहुत बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है इतना, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज होता है। उसके अलावा कॉन्टोरिंग क्या होती है, कॉन्टोर पे भी अगर मैं क्लिक कर दूं कॉन्टोर, तो कॉन्टोरिंग ये चीज होती है, अलग अलग तरह से आपके पास शेप्स आएंगे, अलग अलग तरह से, जिस तरह का शेप आपको पसंद हो, जिस तरह का आपको बनाना हो, उस तरह का आप बनाए। टेक्सचर क्या है, कॉन्टोर अभी हटा देता हूँ। टेक्सचर क्या है, टेक्सचर में कोई भी चीज अगर आप टेक्सचर लगाना चाह रहे हैं, ये टेक्सचर हो गया, ये टेक्सचर हो गया, ये टेक्सचर हो गया, ठीक है। तो अलग अलग टेक्सचर आ गए, इसको भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अब बात करते हैं, इसको भी मैं वो हटा रहा हूँ फिलहाल, सही है। अब बात करते हैं स्ट्रोक की। ये सारी चीजें अलग अलग हैं, बेवल एम्बोस अलग है, स्ट्रोक अलग है, इनर शेडो अलग है, इनर
इनर ग्लो अलग है, सैटिन अलग है। ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। इनर स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक क्या चीज होती है, कोई मुझे बताना पसंद करेगा? सर इफेक्ट्स जो आपके किसी भी जो आपने एलिमेंट लिख रखा हुआ है उसके इफेक्ट्स बताते हैं। इनर शेडो हो गया, जैसे उसमें जो आपने नंबर लिखा है वो शेडो की शेप में आ अभी अभी जाएगा। जो मैं पूछ रहा हूँ वो स्ट्रोक है। स्ट्रोक इज द आउटलाइन ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे अगर कोई शेप भी होता, अगर मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता ना, तो स्ट्रोक का ये आउटलाइन होता है। आउटलाइन का देखिए यहाँ पे साइज बता रहा है, साइज 9 हुआ है, 9 मेगा मेगा ये पिक्सल्स, ठीक है, 9 पिक्सल्स हुआ हुआ है। इसको मैं बढ़ाऊंगा तो देखें आउटलाइन का शेप बढ़ रहा है। यह आउटलाइन होती है जिसको स्ट्रोक कहते हैं। अब इनसाइड या फिर आउटसाइड, इस वक्त इनसाइड हुआ हुआ है, आउटसाइड करता हूँ तो देखिए क्या होगा, आउटसाइड हो गई लाइन। इनसाइड मतलब ज्यादा ही इनसाइड हो जाती है, ये देखिए। सेंटर बिल्कुल नॉर्मल वाली हो गई। अब ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, अब इसमें भी सारे हैं कि आप स्क्रीन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, डार्कर करना चाह रहे हैं, तो ये अलग अलग ऑप्शन में नॉर्मली रहने देते हैं। ओपेसिटी, कितना परसेंट आपको नजर आए इसकी स्ट्रोक, 0%, 10%, 15%, 40%, 50% या 100%। यहाँ से कलर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा कलर का स्ट्रोक लगाना है। रेड लगाना है रेड लगा दें, येलो लगाना है येलो लगा दें। देखिए सामने आपके सामने चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ पे जो लगाना है आप लगा दें। ये स्ट्रोक की बात हो रही थी। अब इनर शेडो की बात करते हैं। इनर शेडो क्या है? इनर शेडो ये अलग अलग तरह से वही चीज जो मैंने अभी लास्ट टाइम अभी आप लोग को बताई थी कि इनर शेडो आउटर शेडो बेवलिन एम्बोस का ही एक है, लेकिन ये शेडो से रिलेटेड बात है। उसके बाद ये चीजें मैं बाकी जो और मजीद है वो कल आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इनर ग्लो क्या है? इनर ग्लो जो है वो, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ नॉर्मल में जाके, ओपेसिटी इसकी बढ़ा दो और यहाँ पे इसका रेड कर देता हूँ। नॉइस, ये देखिए नॉइस हो गई। ये इनर ग्लो है, यानी कि अंदर से चमक। सैटिन क्या है? ये बिल्कुल सैटिन वाली चीज है कि बिल्कुल एक डार्क लुक आ जाता है इसमें सैटिन का, ठीक है। एंगल भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि भाई किस एंगल से आए, इस एंगल से आए या इस एंगल से आए। डिस्टेंस क्या है कि इतना डिस्टेंस हो या कम डिस्टेंस हो, ये अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। साइज छोटा बड़ा जो भी आपको करना है, ये ऐसे। सैटिन जो है वो अंदर वाली चीज को कहते हैं, अंदर वाली फिलिंग को कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। कलर ओवरले, कोई और सा कलर का आपको करना है तो कोई सा भी कलर लगा दें यहाँ पे। रेड कर दें, ब्लू कर दें, ऑरेंज कर दें, ग्रीन कर दें, ठीक है, जो आपको पसंद आ रहा है आप वो कर दें। ये हो गया। कलर ओवरले भी हटा देता हूँ। ग्रेडियंट ओवरले क्या है? इसके अंदर ही ग्रेडियंट आ जाए। ग्रेडियंट आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट भी है, ये है, ये है, ये है, अलग अलग तरह के, जो चाहे आप लगा लें, ठीक है। इसमें आप कस्टम वाली चीजें भी बना सकते हैं कि अगर आपको कोई कस्टम चीज बनानी है, वो बात की कहानी है, बाद में बताऊंगा। पैटर्न ओवरले के कोई पैटर्न लगाना है, ये मैंने अभी ऊपर भी ये चीज बताई थी कि पैटर्न ओवरले क्या है। आउटर ग्लो क्या है? आउटर ग्लो जो है वो बाहर की चमक है, सही है। अब इसमें चमक मैं कोई और से जानता हूँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल येलो करते हैं, सही, ओके किया। और इसको मैंने स्क्रीन ओपेसिटी इसकी नॉर्मल कर दी, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल कर दिया, ओपेसिटी 100% कर दी, नॉइस इसकी कम कर दी, स्प्रेड इसका ये कर दिया। देखें बाहर की तरफ से ग्लो आ रहा है। साइज भी बढ़ा दिया तो देखिए बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ ग्लो आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ये हटा दिया। ड्रॉप शेडो क्या होता है? वही ड्रॉप शेडो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखें ओपेसिटी बढ़ा दी, डिस्टेंस में इतना भी कर सकता हूँ और स्प्रेड इसको इतना भी कर सकता हूँ, साइज इसका बड़ा कर दूँ, ठीक है। तो ये स्प्रेड कम कर दूँ या साइज कम कर दूँ, डिस्टेंस ज़्यादा कर दूँ कि ज़्यादा दूर तक इसका शेडो पड़ रहा हो या करीब पड़ रहा हो। इसका आप डिस्टेंस करके एंगल भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 45 डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी यहाँ से कम कर सकते हैं, हल्का शेडो आ रहा है इस तरीके से। नहीं तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड भी है, नॉर्मल इस तरह दिखेगा, मल्टीप्लाई इस तरह दिखेगा, और सॉफ्ट लाइट इस तरह दिखेगा, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा शेडो नहीं आ रहा होता, ऐसा प्यारा सा। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगी? आप लोग मुझे यस बताइएगा। क्या आप यस लोगों ने सर। पहले, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई नॉर्मल टेक्स्ट ही लिख रहा होता है, उसमें कोई शशके तो ऐड नहीं कर रहा होता है, विच इज कॉल्ड
दी विजुअल ग्राफिक्स। जब तक आप उस चीज के साथ प्ले नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। अब मैं बाकी जो कल की क्लास है उसमें इसी से रिलेटेड और चीज जो टेक्स्ट से रिलेटेड है, क्योंकि टाइपोग्राफी बेस्ड जो डिजाइन है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को चीजें बता दूंगा। और ग्रेडियंट का भी मैंने आज बता दिया, लाइटिंग का मैंने आज बता दिया, टाइपोग्राफी का बता दिया। बाकी पिछली क्लासेस में भी सब कुछ हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफी कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीक आप लोगों की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और लास्ट क्लास होगी और एक छोटा सा क्विज होगा। वो सेकेंड लास्ट क्लास या लास्ट क्लास में डिपेंड करेगा कि मैं कौन से क्लास में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सारी चीजें जो मैंने आज और कल में जो भी चीज पढ़ाई है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो आज की क्लास है और जो कल की होने वाली है, उन दोनों में से आपका क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो लास्ट क्लास या सेकेंड लास्ट क्लास है, जो कि पढ़ रहा है 10th और 11th जून, ठीक है। कल की क्लास जो होगी उसमें यही सारी चीजें हम लोग फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और आज फॉन्ट का भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई फॉन्ट यूज करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने टी टाइप किया, यहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है ये, ठीक है, तो आपको ये फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, कभी होता है ना यार फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, कोई और सा फॉन्ट होता, यहाँ पे जाके आप कोई सा भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास खैर मैंने डाउनलोड किए हुए तो इतने ज़्यादा हैं। और अगर आप डाउनलोड भी करना चाहें तो आपके पास एक वेबसाइट मैंने बताई थी, वो है dafont.com, ठीक है। तो dafont.com पे जाए, इसमें जो आपको पसंद आ रहा है फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फैंसी फॉन्ट चाहिए तो कार्टूनिक स्टाइल चाहिए, कर्ली चाहिए, डिस्टॉर्टेड चाहिए, हॉरर चाहिए, ये अलग अलग लुक्स हैं फॉन्ट्स के, ये अलग अलग मिडिवल चाहिए या सैंस सेरिफ सेरिफ चाहिए, कैलीग्राफी चाहिए, ब्रश चाहिए, ये सारे अलग अलग। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईस्टर करता हूँ, ठीक है, हॉलीडे में ईस्टर करता हूँ तो इस तरह की चीजें आएंगी मेरे सामने। अगर मैं साईफाई करता हूँ तो इस तरह के मेरे पास फॉन्ट्स आएंगे, फॉन्ट स्टाइल विच इज वेरी गुड, ठीक है। और अगर मैं कार्टून करता हूँ तो मैं बस कॉमिक वाली स्टाइल की चीजें आएंगी अक्सर, ऐसे नहीं कार्टून के नाम लिखे हुए होते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला फॉन्ट डाउनलोड करता हूँ तो डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास विन जिप डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है, विन रार सॉरी, विनरार आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। ये इस तरह का दिखता है, इस तरह की फाइल होती है। ये जो भी फाइल डाउनलोड करेंगे वो इस तरह की दिखेगी, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने फाइल डाउनलोड की तो ये इस तरह की दिख रही है, इस तरह की, ठीक है। इसको खोलेंगे किस तरीके से वो भी अभी बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विन रार आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेट पे, अगर पहली वेबसाइट जो आए ना win-rar.com, वहां से आप विन रार डाउनलोड कर लीजिएगा। विंडोज डाउनलोड करने के फौरन बाद आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऐसी चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी जब आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये फॉन्ट मैंने डाउनलोड किया डायनासोर के नाम से, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और ये जो फॉन्ट है इस पे राइट क्लिक करूंगा, नहीं इस पे भी डबल क्लिक करूंगा और ये रहा इंस्टॉल का बटन, ये रहा इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ से क्लोज किया, यहाँ से क्लोज किया, बस आपके इसमें डायनासोर के नाम से आ गया होगा। अब इस पर डबल क्लिक करें, ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा DIN, देखिए आ गया, पहले ही दिखा रहा है, ये रहा, ठीक है, उसी स्टाइल का फॉन्ट आ गया। तो इस तरीके से राइटिंग सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके से डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं फॉन्ट। समझ में आया? आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे ग्रुप पर, क्योंकि मुझे आगे आप इन लोगों को बताना होता है, एडमिन वालों को। तो आप लोग प्लीज ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा अपना फीडबैक वगैरह। बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं, यही सारी चीजें मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये कल का आज का टॉपिक और कल का टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी अगर कोई सवाल है, अगर कुछ अभी नहीं समझ में आया तो आपके पास 2 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। सब चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। चले इरम और शहरियार, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को कल मैं एक असाइनमेंट दूंगा, वो पूरे वीक में कंप्लीट करना होगा। और नेक्स्ट वीक आप लोगों की 10th और 11th जो है उसको आखिरी क्लासेस होंगी, तो एक क्लास में आपका छोटा सा क्विज होगा विच विल बी रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक एंड द कमिंग टॉपिक विच आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू टुमारो, ठीक है। तो फिर कल इंशाल्लाह कल सुबह दोपहर को 1 से 2 आप लोगों की क्लास है। सर आप इसी टाइम पे कल ले सकते हैं क्लास, क्योंकि उस सुबह के टाइम में अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि मेरी फ्लाइट है, तो मैं फ्लाइट पहुंचूं। जी। फ्लाइट है?
जी तो आप कल सुबह अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं कल शाम में क्लास लूँ। कल सर, आप इसी कितने टाइम पे बजे आ अगर जाएंगे? सर मेरी यहाँ के 2:30 बजे मैं अराइव करूँगी। तो आप वापसी कितने, मतलब आप 2:30 बजे आएंगी तो फिर आप कल की क्लास, या फिर आप एक काम करें कि आप या तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लीजिएगा, मैं उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक ठीक ये सर। कर लेंगे क्योंकि फिर हमारी वो कमिटमेंट आगे हुई भी होती है ना, कि टाइमिंग ठीक है। चेंज बार बार नो करवाना तो इशू। प्रॉब्लम। ठीक है, नो तो प्रॉब्लम मैं सर। पूरे नो। सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। आप जब देख लीजिएगा, अगर बीच में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? ओके सर। ओके चलो, सर। थैंक यू। अल्लाह हाँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।